बारिश की आवाज और नई शुरुआत। एक प्रेरक कहानी। बारिश की रिमझिम बूंदें कांच पर गिर रही। आसमान जैसे बरसकर जमीन की धूल धो देना चाहता था। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे अपनी सरकारी गाड़ी में बैठे थे, राजधानी की एक अहम मीटिंग से लौटते हुए। कार की खिड़की के बाहर धुंधले होते नज़ारों के बीच उनके दिमाग में अफ्रीका के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के मुद्दे घूम रहे थे। उनके साथ अफ्रीकी निवेशकों की एक टीम थी। एक सफल बैठक के बाद सबके चेहरों पर संतोष था, लेकिन इब्राहिम का चेहरा गंभीर था। वह जानते थे कि असली बदलाव केवल मीटिंग्स से नहीं आता। असली बदलाव तो जमीन पर दिखता है, सड़कों पर चलता है और लोगों की आंखों में झलकता है। तभी ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, सर, आगे पीपल स्क्वायर के पास भारी ट्रैफिक है, क्या हम बाईपास ले लें? इब्राहिम थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, नहीं, यहीं से चलो। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे लोग कैसे जी रहे हैं। कुछ चीजें रिपोर्ट में नहीं आती, वो सच्चाई मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। जैसे ही कार पीपल स्क्वायर के पास पहुंची, एक नजारा उनकी नजर में ठहर गया। सड़क किनारे एक भीगी हुई महिला अपने पुराने कपड़ों को नीली पॉलीथिन से ढकने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर चाल में एक आत्मसम्मान था जो आम नहीं होता। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो इब्राहिम को अंदर तक हिला गया। गाड़ी रोको, इब्राहिम ने तुरंत आदेश दिया। बॉडीगार्ड चौंक गए, पर आदतन दरवाजा खोल दिया। इब्राहिम बारिश में भीगते हुए उस महिला के पास पहुंचे। महिला चौंकी, थोड़ा पीछे हटने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी ओर इब्राहिम की आंखें मिलीं, वक्त रुक गया। एलिना, इब्राहिम ने फुसफुसाते हुए कहा। महिला के होंठ कांप उठे। ये वही नाम था जिसे उसने बरसों पहले पीछे छोड़ दिया था। आप, उसने कहा, मैं इस हाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, इब्राहिम ने धीरे से कहा। बस मेरे साथ एक बार चलो, बिना सवाल के। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से सिर हिला दिया। वो मुलाकात एक शांत कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे। वेटर कॉफी रखकर चला गया। खामोशी गूंज रही थी, जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस हाल में मिलेंगे, इब्राहिम बोले। एलिना ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैंने भी नहीं, लेकिन जिंदगी कभी पूछकर मोड़ नहीं लेती। तुम यहां कैसे पहुंची? इब्राहिम ने धीरे से पूछा। मां की तबीयत बिगड़ गई थी, इलाज में सब चला गया। फिर कोरोना आया, नौकरी चली गई, और फिर वो चुप हो गई। इब्राहिम कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुमने मेरे साथ सब कुछ क्यों नहीं बांटा? क्योंकि मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं बनना चाहती थी, उसने साफ कहा। एक प्रस्ताव। इब्राहिम ने जेब से एक पेपर निकाला। मैं एक ट्रस्ट शुरू कर रहा हूं, बेसहारा महिलाओं के लिए, बिना दया, बिना भीख, बस एक दूसरा मौका। मैं चाहता हूं कि तुम इसे संभालो। मैं? एलिना चौंकी। हां, तुमने जो जिंदगी देखी है वो किसी भी डिग्री से बड़ी है। तुम्हारे अंदर एक आग है जो दूसरों को रोशनी दे सकती है। एलिना की आंखें भीग गईं। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर कह नहीं सकी। एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसने सिर हिला दिया। नई राह की शुरुआत। कुछ महीनों में एक पुरानी टूटी हुई इमारत को नया जीवन मिला। दीवारें रंगी गईं, फर्श चमकने लगे और बाहर एक नाम लगा, नई राह संस्था। एलिना अब उसी गली की औरतों को आत्मनिर्भर बना रही थी, जहां वह कभी खुद बेबस खड़ी थी। सिले हुए कपड़ों से लेकर कंप्यूटर क्लास तक हर कोना अब आशा से भर गया था। मीडिया में खबर फैली, अफवाहें भी उड़ने लगीं। क्या ये वही महिला है जिसे राष्ट्रपति की पुरानी पहचान कहा जाता है? लेकिन एक दिन एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सवाल पूछा, सर, क्या ये आपकी पत्नी है? इब्राहिम खड़े हुए और बोले, नहीं, वो मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं। वो इस देश की असली नायिका है, जिसने खुद से लड़ाई लड़ी है। मैं उनका सम्मान करता हूं, वही काफी है। जकारिया, उम्मीद की किरण, एलिना का बेटा जकारिया, जो कभी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोया करता था, अब एक स्कूल का होशियार छात्र था। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने पूछा, मां, मैं वकील बनूं? क्यों बेटा? ताकि जब लोग मां से बेटा छीनने आए तो मैं उन्हें कानून से रोक सकूं, उसने मासूमियत से कहा। एलिना की आंखें भर आईं, पर उसने आंसू नहीं गिरने दिए। अब वो सिर्फ मां नहीं थी,
वो मिसाल बन चुकी थी। नई कहानियों का जन्म एक और बारिश की दोपहर थी। संस्था के दरवाजे पर एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। उसके कपड़े गीले थे, आंखों में डर था। मदद चाहिए? उसने कहा। एलिना ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोली, यह दरवाजा तुम्हारे लिए भी खुला है। अंदर आते ही वह महिला फूट फूट कर रो पड़ी। क्या मैं भी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती हूं? अगर मैं कर सकती हूं तो तुम क्यों नहीं? एलिना ने उसका हाथ थामते हुए कहा। अंत नहीं, एक नई शुरुआत, अब नई राह। सिर्फ एक संस्था नहीं थी, वो एक आंदोलन थी। देश भर से महिलाएं वहां आती, सीखती, बदलती और दूसरों को बदलना सिखाती। एलिना अब नेता बन चुकी थी। वो नेता जो भाषण नहीं देती, लेकिन हर दिन अपने कर्म से लोगों का दिल जीतती। और इब्राहिम, वो अब भी राष्ट्रपति थे, लेकिन जब कोई पूछता, सर आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वो कहते, मैंने देश को सड़कों और पुलों से नहीं बल्कि इंसानों से जोड़ा है। और उस कड़ी की पहली ईंट एलिना ने रखी थी। यह कहानी याद दिलाती है कि किसी की पहचान उसकी हार में नहीं बल्कि उसके फिर से खड़े होने में होती है। और हर बारिश सिर्फ भीगने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो नई शुरुआत का पैगाम लाती है।